बेतलहम की एक रात 3 ज्योतिषी पूर्व से आए। वे नवजात बालक यीशु के सामने झुके और उन्होंने खोले अपने खजाने, सोना, लोहबान और गंधरस। पर क्या ये केवल उपहार थे? नहीं, ये थी भविष्यवाणियां। ये थे छिपे हुए रहस्य जो प्रकट करते हैं कि वह बालक केवल बालक नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करता है। पहला उपहार सोना, राजा का संकेत। इब्रानी में सोने को कहते हैं ज़हाव, शुद्धता, दिव्यता और महिमा का प्रतीक। राजा के लिए सोना अति आवश्यक है। और यीशु को इब्रानी में कहते हैं मेलेक हामशियाज, राजा मसीहा। वह कोई सांसारिक शासक नहीं, बल्कि स्वर्ग का शाश्वत राजा है। प्रकाशित वाक्य 19:16 कहता है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। दूसरा उपहार लोहबान, फ्रैंकिनसेंस, यानी याजक का रहस्य। लोहबान इब्रानी शब्द लेवोना से आया है, जिसका अर्थ है मंदिर में चढ़ाई जाने वाली सुगंधित धूप। यह था याजकीय सेवा का प्रतीक। यीशु न केवल राजा है, वह इब्रानी में है कोहेन गडोल, हमारा महायाजक। वह हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, मध्यस्थता करता है। इब्रानियों 4:14 बताता है, हमारा एक महान याजक है, यीशु। रहस्य की बात, लोहबान वह सुगंध है जो क्रूस से उठी और स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंची। तीसरा उपहार गंधरस, बलिदान की भविष्यवाणी। यानी कड़वी सुगंध, जिसे मृत शरीर पर लगाया जाता था। यह सब उपहार किसी नवजात शिशु के लिए उचित भेंट नहीं थी, पर यीशु के लिए यह बिल्कुल उचित थी, क्योंकि वह जन्मा था मरने के लिए। यशाया 53:5 बताता है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। मोर शब्द आता है मर से, जिसका अर्थ है कड़वाहट। यीशु ने हमारे लिए वह कड़वा प्याला पी लिया, जिससे हम जीवन का जल पी सकें। छुपी हुई चौथी कड़ी, यूहन्ना 19:39 बताता है, जब यीशु मरा तो उसे गंधरस और लोहबान से लपेटा गया। जन्म पर जो भेंटें दी गई थी, मृत्यु पर वे पूरी हुई। यीशु को जन्म पर जो उपहार दिए गए, वे सिर्फ उपहार नहीं थे, वे भविष्य की छाया थे। एक रहस्य जो आज भी पुकारता है। यीशु राजा है, महायाजक है और बलिदान है।